Good afternoon, a very good afternoon to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारी मोस्ट सीनियर एंड रेस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर, डॉक्टर एस आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रेस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। जैसा आप सभी को पता है, आज संडे का दिन है और संडे का जो दिन है वो हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर का डे रहता है। तो आज उन्होंने केस प्रेजेंट किया है हमेशा की तरह, उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से सर का वेलकम करता हूँ। वेलकम सर, अ वेरी गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। जी सर, तो स्टार्ट करते हैं सर, ओवर टू यू। Yes. So gratitude to Dr. Mohanty sir and Dr. Rao sir. आज ये उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने की कड़ी में ही एक और केसेस आज मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो ये बहुत ही छोटा सा केस है और बहुत ही अच्छा केस है। कई लोग बहुत अच्छे इनपुट दिए हैं इसमें। तो मैं केस एक बार रीड कर देता हूँ। आई एम ऑडिबल क्लियरली? मेरी आवाज साफ साफ आ रही है सबको? यस सर। तो यह केस जो है 29 इयर्स लेडी का केस है। तो ये मेरे पास आई है, ये उसके लेफ्ट लोब ऑफ थायराइड में सिर्फ हुआ था। तो पेशेंट ने आके बोला कि मेरे गले के बाई तरफ में गांठ सी हो गई है और पहले तो मेरे मन में डर बैठ गया था कि कैंसर ना हो गया। तो नेचुरल है, आजकल थोड़ा सा भी कहीं गांठ आया तो सीधे कैंसर का डाउट तो आता ही है, डर बैठ जाता है। जो लोग विशेषकर नहीं जानते उनके मन में ज्यादा आता है। तो इसके कारण उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया और अल्ट्रासाउंड होने के बाद से इनका डर निकल गया, क्योंकि वहां विशेष कुछ नहीं था, केवल सिस्ट आया। तो उसने बोला कि अच्छा ये होम्योपैथी में ठीक होता है क्या, हो सकता है? मैंने कि हाँ हो सकता है। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा इसका इलाज क्या करवाया? इलाज तो करवाया होगा अब तक। तो उन्होंने एक डॉक्टर XYZ के पास जो है, बेसिकली ही इज पास के हुए डॉक्टर नहीं है, ऐसे उन्होंने एक डिग्री ले रखी है लंदन की और प्रैक्टिस करते हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस ज्यादातर करते हैं। बेसिकली इज ए बिजनेसमैन, तो उनके पास से वो दवाई ली। तो उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन कल जब मैंने आईने में देखा लगा कि साइज पहले से ज्यादा हो गया, तो मैं एकदम डर गई। तो समझ में आया होगा ना आपके आने का, मेरे पास आने का कारण क्या है? ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई शी केम टू मी। तो मैंने पूछा और कोई दिक्कत है क्या? तो बोला यूरिन में बहुत तेज बदबू आती है और ये करीब 4-5 महीने से चल रहा है। तो फिर मैंने पूछा मेरे पास कैसे आए? तो उसने बोला कि मैं जहाँ रहती हूँ वहां कुछ लोग आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनके पास चले जाओ। तो फिर मैं आपके पास आ गई। तो मैंने बोला बीमारी को लेकर आपको कोई चिंता रहती है? तो उसने नहीं, अब उतनी चिंता नहीं रहती, पहले ज्यादा चिंता रहती थी, टेंशन रहता था कि तो अब क्या है कि, लेकिन अब लगता है कि कम से कम यह यही रुक जाए या ठीक हो जाए तो और भी अच्छा हो। यानी ठीक नहीं भी हो, वहां रोक भी दूं तो चलेगा। तो ऐसा केस क्या ठीक हुआ है क्या आपके पास?
Yes, yes, just a minute. Hello. तो बीमारी को लेकर मैंने पूछा क्या चिंता होती है, तो मैंने कि अब उतनी चिंता नहीं होती, लेकिन लगता है कि यह कम से कम यहीं रुक जाए या फिर ठीक हो जाए तो और भी अच्छा हो। तो ऐसा केस क्या ठीक हुआ है आपके पास? नहीं, ठीक हुआ है और दवा लेके देखना पड़ेगा। 100% तो कोई नहीं बोल सकता, जो मैं नेचुरली सबको बोलता हूँ, लेकिन हाँ ठीक होता है। तो अल्ट्रासाउंड में जो है 25 mm क्लियर सिस्ट विद इरेगुलर बॉर्डर इन द लेफ्ट लॉब ऑफ थायराइड, ये उसका रिपोर्ट था। तो उसको मैंने रिमेडी दी, 6 पोटेंशियल दिया, 1 डोज दिया। तो 10 तारीख को आके उसने बोला कि दवा लेने के दूसरे दिन से ही खांसी शुरू हो गई है, ट्यूमर में भी भारीपन सा लग रहा है, थोड़ा सा भी चलते हैं तो सांस फूलने लग जाती है, थोड़ा सा भी चलते हैं या थोड़ा सा भी बोलते हैं, यानी वो यदि किताबें भी थोड़ा सा जोर से पढ़ लेना तो उसकी सांस फूलने लगती है, इतना ज्यादा दिक्कत हो रही है सांस की। तो इस बार मैंने मेडिसिन चेंज की, तो 3 डोज मैंने दिया उसको, सॉरी 1 डोज दिया मैंने उसको 3 पोटेंसी की, 3 पोटेंसी की 1 डोज दी मैंने। तो उसके बाद 11/10 को बोला कि काफी आराम लग रहा है खांसी में, पर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। फिर 22/10 को उसने बताया कि स्वेलिंग जो है थोड़ी सी लग रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है, और उसके चेहरे पर कुछ वर्ड्स भी दिख रहे थे। तो मैंने फिर भी प्लेसिबो दे दिया। फिर 24/10 को मेरे पास आई, जस्ट 2 दिन के बाद, बोले कि नहीं अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, स्वेलिंग भी जो है करीब 50% कम हो गई है और वर्ड्स भी काफी कम हो गए हैं। तो उसके फिर मैंने वो प्लेसिबो पर ही चलता रहा। तो लास्ट मेडिकेशन मैंने उसको दिया था 12/2/14 के बाद, जिसमें ट्यूमर जो है कोई ट्रेसेबल नहीं था। तो मैंने बोला भाई बट टेस्ट करा के देख तो लो, भीतर से बाहर से तो ठीक है नहीं है, अंदर में कुछ हो सकता है, और डराने की भी कोशिश करवा तो ले टेस्ट, बट क्यों कराए, है ना। बोले कि टेस्ट कराने की क्या जरूरत है, आप बाहर से तो देख ही रहे हो ना कि ठीक है, फिर क्यों टेस्ट करवाएं। और ऐसा कहकर उसने टेस्ट करने से कनी काट गई, करवाया हुआ नहीं फिर। तो यह केस है। तो अब बताइए क्या हो सकता है, क्या लगता है इस केस में? जी बताइए प्लीज। वो ट्रीटमेंट के लिए एक डॉक्टर के पास पहले गई थी, तो ट्रीटमेंट लेने लेने के लिए गई तो उसको लगा वो रिड्यूस हो जाएगा धीरे-धीरे, पर उसको बढ़ा हुआ देख के वो एकदम सरप्राइज़ हो गई। तो उसको मैंने एस्टोनिश किया था और डिल्यूजन एनलार्ज लिया। फिर ये डॉक्टर आपके पास आई तो आपको 2-3 बार उन्होंने पूछा कि इसके लिए ट्रीटमेंट है क्या आपके पास? ये ठीक होगा क्या? तो उसको मैंने नाइट डिज़ायर फॉर लिया, और उसके कोई तो भी रिलेटिव ने उसको बोला कि ये डॉक्टर के पास जाओ, इनके पास आपका इलाज होगा। तो नाइफ पकड़ा था मैंने, और वो बोली कि मतलब ये छोटा हो गया तो भी चलेगा, पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ तो भी चलेगा, तो इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट हिज, और यूरिन का ओडर ऑफेंसिव है, यूरिन ओडर ऑफेंसिव लेके मुझे स्ट्रेमोनियम आया था। यस, बहुत अच्छा।
और बहुत बढ़िया आपने बताया। और बताइए। और बताइए क्या लगा आप जी लोगों को? जी ऐड कीजिए प्लीज जल्दी जल्दी। हेलो। हाँ बोलिए सभी। माने सर आप बताइए। हेलो। हाँ हेलो। जी सर। हाँ हेलो सर, ये तो मुझे ज़्यादा क्यूरियस लग रही है। आपको सवाल पूछ रहे हैं कि आपने हम्म, कैसे केस ठीक किया है क्या, आप कर सकते हम्म, हैं क्या। और बेड डिजायर इन बेड लग रही है कि यहाँ यहाँ पे रुक जाए अच्छा होगा, इससे बढ़ेगा नहीं शायद। फिर इंजरी का भी डर ना होगा। और क्यूरियस भी लग रही है तो मुझे ये हाई सहमत लग रही है। हाँ बस वेरी नाइस। बहुत अच्छा। तो लेकिन हायर सेमस का इस तरह से एक बार में कोई बोलेगा वो चलाएगा एंट्री यूजुअली कोई हालांकि वो जरूरी नहीं है, लेकिन यूजुअली हायर सेमस झट से कोई इसने बोला वो इंक्वायरी करके आता अच्छी तरह से। हेलो। 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 हाँ मैम, हाँ बोलिए। हाँ। हाँ सर, मुझे फॉस्फोरस लगी है। हम्म, लाइट बहुत लाइट चाहिए, उसे कंफर्म कर रही है बार बार आपसे। और आपको हम्म, टेस्ट भी ले रही है क्यूरियस ट्रेनिंग ऑफ द फिजिशियन रूब्रिक पे, जो आप फॉस्फोरस है उसमें। और हम्म, एंग्जाइटी डार्क भी है। और हेल्थ कॉन्शियस, एंग्जाइटी हेल्थ बहुत है। और फेयर ऑफ डार्क, ये सब लेके फॉस्फोरस और सल्फर दोनों आ रहा है, लेकिन फॉस्फोरस, मुझे फॉस्फोरस लग रहा है कि सल्फरस फॉस्फोरस। वेल्थ नहीं है, ईगो नहीं लग रहा है, तो फास्फोरस हम्म, लग रहा यस। यस। और क्या बताएंगे?
हेलो हेलो हाँ हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर इस केस में एंजाइटी डार्किंग है, फियर सफरिंग ऑफ है, और लाइट डिजायर फॉर है, और यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जो वो बोलती है ना कि आपने ऐसे केसेस किए हैं क्या, अगर इसको लाइट डिजायर देते हैं तो उधर स्ट्रैमोनियम आता है, और क्यूरियस टू नो द ट्रेनिंग ऑफ फिजिशियन ऐसे लेता है तो सर, और उसमें एक ने ऐड कर दिया फियर वेकिंग ऑन, तो फॉस्फोरस आ रहा है। पर यहाँ पे एस्टोनिश को उसके लाइट डिजायर पकड़ना क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज। यस, नहीं बहुत अच्छे एनालिसिस बहुत अच्छे। Curious wants to know the training of physician, suffering of fear waking on and light desire, तो ऐसे फॉस्फोरस आ रहा है। पर वो जगह ना कंफ्यूजन वो आप क्लियर दीजिए एस्ट्रो और क्यूरियस। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा बताया आपने। और भी कुछ बोलेंगे, डिस्क्लोज करूं? इसका रेमेडी जो है आई है इसमें, एक शख्स ने इसको क्रैक किया है, और इस केस में वास्तव में फास्फोरस बहुत क्लोज थी, स्ट्रैमोनियम बहुत क्लोज थी, बट ये फास्फोरस से स्ट्रैमोनियम नहीं है, लेकिन बहुत पास पास चल रही है। तो सेकंड ऑप्शन जिन्होंने फास्फोरस बोले बहुत करीब करीब है, स्ट्रैमोनियम भी बहुत करीब है, तो और क्या हो सकता है? सेकंड ओपिनियन आप लोगों की एक बार दीजिए आप। तो आप लोगों का रूब्रिक बहुत सही है, थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि ये फास्फोरस का स्टडी भी बहुत क्लियर कर दे रही है कि ऐसा लग रहा है जहां पर बोले ट्रेनिंग ऑफ द फिजिशियन वांट टू नो ऐसे में है, लेकिन वो एक कैजुअल क्वेरी थी, उसको उसमें कोई उत्सुकता नहीं थी, क्योंकि उसके आने का जो तरीका था दैट वाज डिफरेंट। ओपीएम है, दोनों ओपीएम है। ओपीएम कैसे लग रहा है बताइए? नहीं, वो डिल्यूजन एनलार्ज ये लिया तो फिर ओपीएम है। हाँ, डिल्यूजन एनलार्ज वाली बात भी आएगी जरूर इसमें, इसको भी ले सकते हैं, इसमें वो रेमेडी है, मैंने नहीं लिया था इसको, लेकिन डिल्यूजन एनलार्ज ले सकते हैं, क्योंकि पेशेंट बोल रहा है बढ़ा, लेकिन वास्तव में बढ़ा भी है, तो उसमें वो रेमेडी जरूर है। हाँ सर। फियर वेकिंग ऑन जिन्होंने लिया था बहुत पक्का लिया था, ये मेरा एकदम एंट्री पॉइंट, मैं यहाँ से एंट्री, और एक पिवोट रूब्रिक था बहुत अच्छा, हम डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। तो और भी कोई कुछ बताएंगे या मैं डिस्क्लोज करूं? यानी किसके? हेलो, एगेरिकस। एगारिकस, वेरी नाइस। कैसे लग रहा है एगारिकस जैसे? एगारिकस क्यों लग रहा है बताइए? रिपोर्टराइजेशन में आए हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ रिपोर्ट से आ सकता है, एगारिकस भी बहुत करीब करीब चलती है, सर हेलो, क्योंकि वो सिस्टम डेंजर रहता है, पहले जब डर जाता है तब वो डेंजर से निकल जाता है, तो आ सकती है। अब बहुत गलत नहीं भी है। कैलक्रिया कार में सर, कैलकेरिया में ना, यस कैलकेरिया हो सकता है, चांसेस है। क्योंकि उसमें भी ये फियर लाइट डिजायर ये एकदम पक्का रूब्रिक है इन दोनों में, दोनों कैलकेरिया भी आए कवर कर रही है ना ये। हाँ, फियर वेकिंग भी कैलक्रिया है। हाँ,
और इसमें भी वो बोल रहा है ना कि बस मुझे एक बार या तो ये रुक भी जाए तो चलेगा। यहाँ ये ओपियम बहुत पास पास चल रहा है, लेकिन ये ओपियम नहीं है। ओके लेकिन सर। ओपियम भी बहुत करीब था, कैलक्रिया भी बहुत करीब था, कैलक्रिया भी नहीं हुई है। ओके सर। अब जो इसके आने के तरीके पे जाएंगे ना, तो फिर आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। उसकी एंट्री कैसी थी वो देखिए आप। वो डर के कारण से आया है ना। सडनली उसके ध्यान में आया कि उसका बढ़ गया करके। डर के कारण से आया, और एक्शन कैसा लिया उसने? तुरंत आई ना। तुरंत आया। तुरंत। ये भी इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेलाडोना की तरफ से जा रहे हैं क्या सर? ट्रेमो बेलोडोना भी है और सर ट्रेमो क्लीन किया तुरंत। स्ट्रेमोनियम तो सर ने नहीं बोल दिया है। तो क्विक टू एक्ट भी बोल सकते हैं ना सर? यस, ये करेक्ट है। बहुत बढ़िया पकड़ा आपने आप। कि कई बार पेशेंट जो आता है ना, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि फिर कई दूसरे रूप वहां से हम लोग इसको डिफर कर सकते हैं। यह हर केस में अलग अलग होता है, क्योंकि कोई भी केस समान नहीं होता, किसी में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस केस में जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा था, उसका आना, इतने दिन तक वो उसकी दवाई कर रही है। आप सोचिए ना, साल भर से करीब दवाई खा रही है, एंड ही इज नॉट अ डॉक्टर एट ऑल, जस्ट ऐसे ही किया है, बिजनेसमैन है। और वो जो बीजेन की जो डिग्री है ना, वो करके वो यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर रहा है, जबकि अलाउड नहीं है प्रैक्टिस करना। बट ही इज स्टिल प्रैक्टिसिंग, ऑनलाइन प्रैक्टिसिंग, अच्छे पैसे लेते हैं वो। और एक दिन जब उसे लगा कि यार ये तो बढ़ गया, आईने में देखा उसने, तब वो डर गई, और तब वो मेरे पास आई और तुरंत आ गई। किसी ने बताया बस वहां चले जाओ, अच्छे डॉक्टर हैं, तुरंत आ गई। सो दिस वॉज वेरी पिक्यूलियर। उसने तुरंत एक्शन लिया जब डर गई तब, वरना आराम से पड़ी हुई थी। जी है सर। Fear waking on and quick to act. यस। तो इसको डिस्क्लोज करते हैं गोविंदा, या और कोई बताएंगे? क्या लग रहा है फाइनल आप लोगों का? एक बार में जस्ट ओपियम 2 मिनट के अंदर इसको क्या लग रहा है? Spongia. Quick to act and fear वेरी waking. नाइस, बहुत बढ़िया। और रेस्पिरेशन डिफिकल्ट एक्सर्शन आफ्टर एग्जामिनेशन, ये भी मैंने लिया था, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है कि थोड़ा सा बोलने से भी उसकी खांसी बढ़ जाती है, सॉरी वो थोड़ा सा पढ़ने से भी उसकी जो है ना प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो दिस वाज अगेन वेरी पिक्यूलियर। ठीक है, उसको मेरी दवाई देने के बाद खांसी हो गई थी, और खांसी होने के बाद उसने जो सिम्टम दिया, ये सिम्टम भी दिया था उसने। तो डिस्क्लोज करते हैं अभी।
ये जो केस है ना, इसमें समझने वाली बात जो मैंने भी बताया कि वो जो आई कैसे, कि उसने तुरंत जब वो देखी कि अरे अचानक बढ़ गया है, तो उसके बाद उसका डर बैठ गया। ये है फियर वेकिंग ऑन एंड लाइक डिजायर। डॉक्टर आके बोल रही है ना कि ठीक होगा नहीं होगा, ये सारी बातें पूछ भी रही है, और उसने जो एक्शन लिया तुरंत आई, दैट वाज क्विक टू एक्ट। और अब तक वो आंख बंद करके चल रही थी। दिस वाज सोमनम्बुलिज्म। तो नींद में चलते हैं ना हम लोग, तो भाई साल भर से दवाई ले रहे हो, आपको थोड़ा तो सेंस होना चाहिए ना कि कुछ कम रहा है कि नहीं कम रहा है, आप दवाई ले जा रही हो। सो इट वाज सोमनम्बुलिज्म। और एक रुब्रिक, ठीक है, तो इन दोनों, ये जो रुब्रिक लिया था इसमें हमारे पास बेलोडोना और स्पॉन्जिया दोनों ग्रुप चल रही थी, बहुत बढ़िया चल रही थी, है ना। तो पास पास चल रही थी, मैंने स्पॉन्जिया चूज किया इसमें, और स्पॉन्जिया 6 दिया था, क्योंकि स्पॉन्जिया थायराइड पर अच्छा काम करती है। लेकिन उसको देने के साथ ही उसकी खांसी की प्रॉब्लम शुरू हो गई, है ना। उसने बताया ना कि उसको दवा लेने के दूसरे दिन से ही खांसी शुरू हो गई है, और ट्यूमर में भी भारीपन सा लग रहा है। थोड़ा सा भी चलते हैं या बोलते हैं तो सांस फूल जाती है। यहाँ तक कि थोड़ा सा जोर से बोलकर किताबें यदि पढ़ते हैं तो भी सांस फूलने लगती है। तो इसमें रेस्पिरेशन एक्सर्शन आफ्टर एग्रावेशन, यहाँ पर बेल और स्पॉन्जिया यहाँ भी चल रहे थे। और यदि इसमें स्लाइट एक्सर्शन लेते हैं तो फिर स्पॉन्जिया लीड कर रही थी। तो स्पॉन्जिया मैंने मेरी फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन स्पॉन्जिया ही थी, एंड सेकंड प्रिस्क्रिप्शन वाज बेलाडोना। देयर वाज एन एनलार्ज्ड एंड क्रेडुलस। उसको जिस तरह से किसी ने बोला और बस आ गई, हाँ आपको ठीक हो जाएगा, चले जाओ, है ना। कम से कम पूरा ठीक ना हो तो उसको उससे टेंशन नहीं, क्योंकि तकलीफ तो दे नहीं रहा है ना। तो चलो थोड़ा रेस्ट मिल जाना चाहिए, सॉरी रेस्ट बोल रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, जहां का कहा है वहां रुक जाना चाहिए। एक मिनट। ठीक है, ठीक है। हाँ हेलो, सॉरी बहुत डिस्टर्ब हो गया। तो हेलो सर। हेलो हाँ हेलो, सर, यहाँ पे सेंसिटिवनेस अल्टरनेटिंग विद इंडिफरेंस ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? सेंसिटिवनेस अल्टरनेट विद इंडिफरेंस, वो उसको पहले इंडिफरेंस में थी और जैसे उसने देखा तो वो Streaking out with indifference। हाँ, स्ट्रेकिंग आउट विथ इंडिफरेंस। हाँ, ये कहा जाए तो उसका है कि उसने एक बार में उसकी चीख निकली ना, डर गई। एक्चुअली बेसिकली उसका जो स्ट्रेकिंग में क्या होता है ना कहीं वो जैसे चिल्लाना, डॉक्टर साहब क्या हो गया, अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हो आप। और उसका फिर इंडिफरेंस में चली जाती है। फिर 6 महीना एक बार चिल्लाया, ठीक तो इतना दिन से दवाई खा रहे हैं, चिल्लाया और चुप हो गई। सो बेसिकली ये स्ट्रेकिंग है उसका, कि डॉक्टर साहब देखिए ना कितना दर्द हो रहा है, कितना बड़ा हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, ये है वे है। इस तरह से उसने चिल्लाना शुरू किया। अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ा एश्योरेंस दे दिया, उसके बाद से फिर पता चला फिर कुछ दिनों तक उसका कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका जो रिएक्शन था दैट वाज फियर। ठीक है, हाँ सर, थैंक यू।
तो इसलिए ये रूब्रिक नहीं होगा, वहां पर उसका जो रिएक्शन है दैट इज इंपॉर्टेंट। यदि वो ये आके, जैसे मान लीजिए मेरे पास ट्रीटमेंट के नहीं आके जैसे उसी डॉक्टर के पास जाके वो बोल रही होती कि फिर कुछ नहीं था, अचानक चिल्लाना शुरू की, फिर की क्या ऐसे दवाई ले रहे हैं, कुछ नहीं है, अच्छा ठीक है, फिर कुछ बोल दिया, अच्छा ठीक है हम दवाई दे रहे हैं, और फिर देने के बाद फिर 6 महीना एकदम चुपचाप बैठ गई, फिर 6 महीने के बाद फिर देखा कि नहीं मेरे को फायदा नहीं हो रहा है, बढ़ गया, फिर चिल्लाना शुरू किया। ये ऑल्ट विथ इंडिफरेंस होता है कि क्या रेमेडी उसमें देखे तो सल्फर ऐसा है ना, केकोनाइट है, सल्फर होना चाहिए, सिंगल ये सल्फर वेल है। हाँ सिंगल सल्फर है। तो ये जो रेमेडी होती है ना, कि ये क्या होता है कि सल्फर को बहुत ज्यादा नहीं, एक बार चिल्लाता है तो अच्छे से चिल्लाता है, बोलता है करो, ठीक करो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, और उसके बाद फिर वो एक्शन भूल जाता है, फिर वो फ्रिवोलस कंडीशन में चला जाता है। सर थैंक यू। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है इसमें? तो इस केस में बहुत ज्यादा जो अप्रोच चल रही थी स्पॉन्जिया बहुत चल रही थी। हाँ बोलिए। यस सर, जो उसने बोला जो है कि मेरा जैसे ये जो उसका ट्यूमर था वो बढ़ा हुआ था, तो उसने बोला कि अगर आप पूरा तरह से ठीक नहीं कर पाते तो जितना है उतना पे ही रुक जाए, बढ़े ना जो है, तो उसको क्या देंगे सर? हाँ, उसका मतलब क्या था ना, उसको जो लग रहा था कि चलो ये मैनेज है। एक्चुअली क्या होता है ना, बेलोडोनर एक कंडीशन जो मैनेज होने लायक है वो तो ठीक है, लेकिन उसको जब लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है और बाद में उसे अरेस्ट कर सकती है या बाद में कोई झमेला हो सकता है, तब वो डर जाती है। तो पहले तो वो बुरी तरह से डर गई, डरने के बाद उसने टेस्ट करा था सिंपल सिस्टम, तो भाई लेकिन डॉक्टर ने बताया होगा ना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पड़ा रहेगा और थोड़ी दवाइयां खानी पड़ेंगी वगैरह वगैरह। तो उसको लगा कि इस समय इतना में भी यदि वो रुका रहेगा तो उसकी जो माने वो आराम से सारे काम कर सकता है, सारे लाइफ के सारे एंजॉयमेंट कर सकता है, इसलिए उसे उतना टेंशन नहीं था, उससे उसे टेंशन नहीं है। लेकिन यदि बढ़ गया है ना, जी सर। तो कंडीशन खराब हो जाएगी। इसमें एक बहुत अच्छा रूब्रिक है, delusion vision has horrible dark in the। अब उसको जो है उसमें दिखता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, तो वो जो है ना कंडीशन, उससे वो बचना चाहता है कि कम लेकिन से सर कम, वो क्योंकि ये भी तो उसको नहीं बोल रही है कि नॉर्मली, पूरी तरह, हाँ वो कारण है इस ना तरीके उसका, से नहीं बोली। एलोपैथ डॉक्टर के पास गई है, मान लीजिए चेकअप हुआ है, अल्ट्रासाउंड किया गया है, तो डॉक्टर ने बताया होगा ना भाई ये बीमारी ठीक नहीं होती, बिकॉज जो ऑल द एलोपैथ डॉक्टर्स, उनके लिए ट्यूमर ठीक होने वाली प्रॉब्लम नहीं है, यदि नहीं हो रहा है ऑपरेशन करके हटा दो। जी सर। तो एक डाउट आएगा ना। जी सर, तो यहाँ पे सर लाइट डिजायर पर पॉजिटिव लाइट नहीं ले सकते? जैसे वो वहां पे गई, वो डर गई, वो लोग बोल दिए कि अल्ट्रा। तो ये पॉजिटिव कहाँ हुई है, इसके क्वेश्चन पॉजिटिव वाले हैं क्या? नहीं, अभी जैसे भी आपने डाउट वाला है लाइट डिजायर पर पॉजिटिव जो एकोनाइट वाला होता है, जैसे उसको कोई अगर ना। बोल देगा एकोनाइट तो नहीं दिया, बेलोडोनिल का केस है ये नहीं। ये ओके सर। बेलोडोनिल का केस है, और इसमें पॉजिटिव तो ये थी नहीं कहीं। पॉजिटिव वाला तो बोलता है ना कि हाँ हाँ एकदम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, या एकदम यस। कि आप एकदम पूरा पक्का बताइए ठीक होगा कि नहीं होगा, ऐसा भी उसने नहीं बोला। नॉर्मली ऐसे केसेस में मैं बोलता हूँ, नॉर्मली मेरा जो क्वेश्चन होता है रिप्लाई उसको क्या दिया पता नहीं, लेकिन नॉर्मली मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि देखिए 100% नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ हो जाता है वहां से। दिस इज माई रिप्लाई मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, यस सर, यस, तो जो थैंक्स सर। पॉजिटिव वाला होगा वो इस पे नहीं रुकेगा, वो निकल जाएगा। नहीं फिर हम देख के आते हैं डॉक्टर साहब। यस यस यस, थैंक्स सर। और उसकी एंट्री नहीं आ रही है जो, कि सबसे बड़ी बात है कि दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हम लोग फिर से एक बार थोड़ा सा देखते हैं रूब्रिक वाइज, फिर आपके एकोनाइट कैसे निकलते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, एक फियर वेकिंग और लाइट डिजायर, ये दोनों कंप्लीट एंड फिट टू एक्ट, तीनों तो कंप्लीट था ना, इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं सर। हेलो, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इन तीनों रूब्रिक को मिला के क्या एकोनाइट आ रहा है? ये जो तीनों रूब्रिक मिलाया हम, तो उसमें क्या एकोनाइट, क्योंकि जो एंट्री पॉइंट है उसको हमको लेना है, और उसमें जो मेडिसिन आती है हमको उसमें से ही सिलेक्शन करना है, क्योंकि हर रूब्रिक पर जाएंगे तो फिर हमको बहुत ज्यादा, एक रूब्रिक जैसे इंडिफरेंस टू रिकवरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट वाज टू मच, बहुत क्लियर बताया उन्होंने कि बहुत ज्यादा। ट्रेनिंग ऑफ द फिजिशियन वांट टू नो, बोला कि क्या आपने ऐसा ठीक किया है, हिज क्वेश्चन वाज स्पॉन्टेनियसली ऐसे ही पूछ लिया, लेकिन यदि वर्ड के साथ जाए तो हो सकता है ना कि वो जानने की कोशिश कर रहा हो,
तो हमें उसके बोलने के अंदाज को भी समझना पड़ेगा। तो वो वास्तव में यदि वो रहता तो पीछे पड़ा रहता, जब तक उसका आंसर नहीं मिलता वो पीछे पड़ा रहता। तो बेलोडोना डाउटफुल में रहती है, वो एक बार में जहां पर वो नाइव भी है तो डाउटफुल में भी रहती है। दोनों चीजें साथ साथ चलती है, कभी कभी ये प्रोमिनेंट होता है, कभी वो प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए इस केस में मैंने उस रूब्रिक में एक्नॉलेजमेंट में गया ही नहीं, क्योंकि ये जो रूब्रिक था, मेरी एंट्री पॉइंट जो थी, एक तो वेकिंग ऑन के डर के मारे वो दूसरे दिन ही पहुंच गई, जबकि यूजुअली बेलोडोना फ्रिवुलस ज्यादा होती है, टालती रहती है, चलो ठीक है, क्योंकि जब डर जाती है तब तुरंत पहुंचती है। ओपियम में डर जाता है तब तुरंत पहुंचता है। तो ये क्लियर हो गया सर? एंग्जाइटी वेकिंग ऑन और फियर वेकिंग ऑन, ये सेंटेंसेस कैसे रहेंगे पेशेंट के दोनों में? एंजाइटी एंजाइटी वेकिंग ऑन एंड फियर वेकिंग ऑन। एंजाइटी में टेंशन, डॉक्टर साहब आज पता चला यहाँ तो गांठ हो गया है, हाँ वो तो बहुत टेंशन हो गया, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम है क्या, लेकिन उसमें फियर एब्सेंट है, थोड़ी टेंशन हो रही है। टेंशन एंजाइटी क्या होती है, थोड़ा सा डर मिक्स होता है, लेकिन उसमें कोई एक्शन तुरंत नहीं लेता। लेकिन जब आदमी डरता है तो तुरंत एक्शन होता है, उसमें तुरंत स्पॉन्टेनियसली वो भागेगा। जैसे मान लीजिए अचानक आप डर गए ना, तो तुरंत आप कुछ भी ना कुछ करेंगे, भाग गई, कोई सामने दिख गया तो डर के मारे भाग गई, या अटैक किया, कुछ भी किया, तो उसमें एक एक्शन होता है। और इसका एक्शन क्या था, इमीडिएट, देर नहीं करना है, तुरंत जाके पहले अल्ट्रासाउंड कराना है, देखो कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि डिल्यूजन विजन हॉरिबल सीज वाली कंडीशन में पहुंच जाता है। आप रूब्रिक देखिए बेलोडोना की, विजन से लेके बहुत सारे रूब्रिक्स में आपको बेलोडोना मिलेगी जहां इसके डर को दिखाता है। और जब डरता है आदमी तो तुरंत एक्शन लेता है, फिर वो शांत नहीं बैठा रह सकता है। डर में भी जो कहीं शांत बैठा रहता है तो फिर वो क्यों लिया। मान लीजिए कोई कुत्ता दौड़ के आपके पास आया, दौड़ रहा है, देखने काटने आ रहा, तो आप क्या करेंगे? आप डर जाएंगे, एंजाइटी में रहेंगे, तो यार कुत्ता वहां खड़ा है, तो आप अभी एक्शन ले नहीं रहे हो, लेकिन टेंशन हो रहा है कि भाई कुत्ता वहां खड़ा है, जिस तरह से देख रहा है, हो सकता है ये अटैक करे। तो अटैक का डर आपके मन में आया, लेकिन इतना नहीं, एक टेंशन सा हुआ कि ठीक है थोड़ा सा हो सकता है, एक एंजाइटी सी आ रही है, एक वैसा आ रहा है थोड़ा सा, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो। लेकिन जब आप लगा कि ना यार ये तो अटैक करने ही वाला है, तो आप दौड़ के भागोगे ना। तो फियर में कुछ ना कुछ एक्शन आएगा डरने के बाद, या डर के कारण से कुछ करेगा ही नहीं, वो उस जगह जाएगा नहीं, या उसमें हाथ नहीं डालेगा। जैसे मान लीजिए मुझे पहाड़ पर चढ़ने से डर लगता है, तो ना ना, पहाड़ का नाम लेने से मैं नहीं जाऊंगा भाई। अंधेरे में जाना है ना, मैं जाऊंगा ही नहीं। बच्चा क्या होता है, अंधेरे से डरता है, तो वो बगल के रूम में, यहाँ लोग पड़े फिर भी अंधेरे रूम में नहीं घुसेगा। मुझे घुसने की जरूरत ही नहीं है, हमको नहीं जाना है। ठीक है, तो इस तरह का हमें कुछ ना कुछ एक रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो बेलोडोना देखिए, उसमें क्या है ना कि बेलोडोना जो है, जब बहुत ज्यादा डरता है, विशेषकर उसको अंधेरे में बहुत ज्यादा डर लगता है। यहाँ पर एंजाइटी डार्किंग बहुत क्लोज चल रहा था, लेकिन एंजाइटी में क्या है कि एंजाइटी है, फियर अभी उतना ज्यादा नहीं है कि वो तुरंत एक्शन ले। एंजाइटी वाला 2-4 दिन से ठीक टेंशन हो रहा है, ठीक है, थोड़ा 2-4 जगह बात करता है, अच्छा क्या हो सकता है, ये हो सकता है, और उसके बाद बोला कि ना ठीक है एक बार करा के देख लेते हैं भाई क्या है नहीं है, कल कोई बड़ी प्रॉब्लम ना शुरू हो जाए, ये एंजाइटी है। और इसने हाथों हाथ एक्शन लिया, तुरंत एक्शन लिया, तुरंत कराया। फिर जैसे ही देखा उसको, उसका थोड़ा सा डर थोड़ा कम हो गया, फिर किसी ने बोला और तुरंत आ गया। तो क्लियर हो गया ये, यस सर। या कोई डाउट है बीच में? यस सर। और भी क्वेश्चन है? हेलो हेलो, नमस्ते सर।
हाँ हाँ, नमस्ते। सर केस तो अच्छा था बट मैं पूरा सुन नहीं पाई, लेट ज्वाइन की। सर मुझे एक अलग से कुछ पूछना था, मैं पूछूं क्या? एक वर्जन है पेशेंट का, छोटा सा है। पेशेंट बोलता है ना कि जब तक दवा खाते हैं तब तक ठीक रहता है, छोड़ देते हैं तो फिर हो जाता है। तो ये सुपरस्टिशियस लेंगे ना कुछ और लेंगे? सर प्लीज थोड़ा बताइए ना। अब मान लीजिए आप किसी को दवाई दे रही हैं, या मेरे आपको ही मैंने दवाई दी, हाँ जी। ठीक है, और जब तक आप दवा खाते हैं आपको आराम रहता है, और जब दवा खाना खत्म हो जाता है तो फिर आपकी तकलीफ बढ़ जाती है, जी क्या सर। बोलेंगे? लेकिन मैं आपको प्लेसिबो दे रहा हूँ, और प्लेसिबो खाते रहते हैं तो आप ठीक रहता है। प्लेसिबो खत्म हो जाता है तब आपको फिर बोलते हैं कि नहीं, जब वो प्लेसिबो चलता रहता है तो आराम रहता है, उसके बाद फिर तकलीफ बढ़ जाती है। तब सोचने वाली बात है कि क्या चीज है। हाँ सर। ये मैग्नेटाइज है इसे सर? कुछ सहारे की जरूरत है। तो ये सुपरस्टिशियस ही है ना? नहीं, सुपरस्टिशियस नहीं है, ये उसको मतलब एक वो सहारा दूसरी मिल जगह जाता से खा के आई है। है। हम्म। नहीं समझे वजह से? नहीं, जैसे वो दूसरी जगह आपका से कोई केस खा है क्या के ये? आई। जी। हाँ, ठीक है, दूसरे जगह से खा के दूसरी आई जगह से है खा के आई है और ना। तो उसका यही कहना है कि मतलब उसको यहाँ पे संशय है, मेरे पास भी आई है तो यही संशय है कि जब तक दवा खाते हैं, तो मुझे लगा ये शायद इसको लेना चाहिए, उसके दिमाग में बैठा है जब तक दवा खाते हैं होता होगा उसका वो चीज, तो मुझे लगा इसके लिए कुछ लेना चाहिए क्या सुपरस्टिशियस वगैरह। जब मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, या लेने से आप परस्यूट ले सकती हैं, तो उसको परस्यूट कर रहा है, पीछा नहीं छोड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा ये ले सकती है। बट ये लाइन मेरे हिसाब से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यदि उसके साथ जो बीतेगा वही तो वो बताएगा। सो दिस इज जस्ट एन जी सर। इंफॉर्मेशन। हाँ हाँ हाँ। ओके, थैंक यू सर। हाँ, ये यदि बोलता है कि दवाई रोग तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही, दवा खाते रहो तो ठीक रहते हैं, फिर जैसे ही थोड़ा सा बंद होता है फिर मेरे पीछे पड़ जाती है, ये यदि वर्जन होगा तो हम परस्यूट ले सकते हैं कि रोग जो इसके पीछे पड़ी हुई है उसकी ये फीलिंग है। हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो हेलो हाँ सर। हेलो। अगर सर हाँ डॉक्टर। हम पेशेंट को एसएल ही दे रहे हैं और पेशेंट एसएल पे ही है, पर एसएल भी खत्म हो जाता है तो उसकी तक उसको लगता है कि कुछ हुआ तो अभी मेरी दवाई बंद होगी, इसीलिए तो यहाँ सर मैग्नेटाइज नहीं आएगा? हाँ, कहीं ना कहीं ये मैग्नेटाइज्ड है, उसमें हो सकता है। क्योंकि उसका क्या होता है एसएल। ना कि हमें तो मालूम नहीं, हाँ, जब हम्म पेशेंट को तो मालूम नहीं कि एसएल चल रहा है, हम्म, ये हमें मालूम है। तो yes, जहां ये खत्म होती है, साइकोलॉजिकल एग्रावेशन भी होता है कि नहीं दवाई बंद हो गई, अब मेरी बढ़ रही है कंडीशन। हम्म, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा दो चार पेशेंट के साथ होता है जिनको किसी चीज पे डिपेंड होके चलना है, ओके, दे आर परसिवरिंग टू अ कॉज, कुछ उसको चाहिए जिसको परसिवर कर रहा है, जिसके सहारे वो चलते जा रहा है आपके साथ में। तो ऐसे लोग जो है जिनको सहारा चाहिए होता है, वो ऐसा, उनको ऐसा लगेगा। लेकिन जो ऐसे नहीं, सहारे की जरूरत भी है, जिनको जो ठीक हो गया तो हो गया, वो तो 2-4 दिन आपकी दवाई खाएंगे, 4 दिन भूल भी जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उनको कंप्लेन नहीं करते। तो ऐसे पेशेंट बहुत रेयर मिलते भी हैं। तो इस केस में परसिवरेंस वाले रोगी भी आ सकती है, और भी कुछ तरह के आ सकते हैं। यदि किसी का एक्सपीरियंस हो तो बताएंगे। हाँ रविंद्र, सर, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? परसिवरेंस आ सकता है सर, क्योंकि ये मेरा जो सल्फर पेशेंट है ना वही बोलता है, तो मे भी परसिवरेंस होगा। हाँ, वो परसिवरेंस वाले लोग जो है वो कुछ चाहिए, एक हेल्प, एक सपोर्ट चाहिए होता है हमेशा, जैसे वो सपोर्ट खत्म होता है उनको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई। तो बेसिकली परसिवरेंस वाले लोग ऐसा ज्यादा बोलते हैं। मेरे एक दो पेशेंट हैं वो सारे परसिवरेंस वाले हैं, यस सर, थैंक यू बाकी सर, पेशेंट नहीं बोलते। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ हेलो। सर आपने परसिवरेंस कहा हाँ तो ये क्लिंगिंग क्लिंगिंग क्यों नहीं हो सकता सर? लाइक उनको किसी की चीज का सहारा चाहिए, तो क्लिंगिंग से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? क्लीनिंग वाला जो है ना वो खत्म होने ही नहीं देगा, वो 4 दिन पहले पहुंच जाएगा आपके पास। डॉक्टर साहब दवाई खत्म होने वाली है, एकदम पहले से दवा देके रख लीजिए। भले आप प्लेसिबो दे रहे हैं, आप दवाई लेते रहता हूं तो मैं बहुत ठीक रहता हूँ, उसको छोड़ने की सोच ही नहीं सकता। वो एडवांस में लेके रखेगा, खत्म होने का तो सवाल ही नहीं है क्लीनिंग वाले को। वो तो छूटने ही नहीं देगा ना, क्लीन करके आप जब रखते हैं तो उसकी गिरफ्त से आप बाहर निकल ही नहीं सकते।
इस तरह से क्लीन करता है। तो क्लीनिंग वाले का बंदोबस्त या फिर बिट्रेड वाले का बंदोबस्त, या उसको ऐसा लगता है कहीं दवा खत्म हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जो डरा हुआ है वो अपना बंदोबस्त पहले से करके रखता है। यस सर, नाइस सारी सर, गड़बड़ी थैंक यू। फ्यूजलेस, ठीक है। और जब हमें कोई क्लीन करता है ना सर, तो डिस्कम्फर्ट फील होता है हमको, जैसे क्लिंगी बच्चे हाँ रहते हैं ना, तो आपके अंदर वो भी आपको महसूस होगा। यहाँ इन्होंने मेडिसिन की बात की है, तो मेडिसिन में तो डिस्कम्फर्ट वाली बात नहीं आएगी, लेकिन उसके पीछे रीजन जो है उसका वही रहता है, वो खत्म ही नहीं होने देगा क्लीनिंग वाला बंदा। तो यदि वो मेडिसिन से भी क्लीन करता है या पर्सन एंड फर्नीचर से क्लीन करता है, तो वो किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए और रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये? जी सर। और इसके मतलब ये जो मेडिसिन वाला पॉइंट है, तो इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं सर। ये हेल्ड अमेलियोरेट बीइंग हेल्ड हो सकता है, उसका केयरफुल नेचर हो सकता है। बहुत अच्छा, हाँ केयरफुल नेचर है, वेरी नाइस। तो उसे हेल्ड की रहता है, आपने बताया, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। सर इसमें हेल्पलेसनेस डिल्यूजन भी तो हो सकता है सर। क्या डिल्यूजन? हेल्पलेसनेस फीलिंग जो होती है वो भी हो सकता है। यदि मेडिसिन खत्म हो जाए तो हेल्पलेस फील करता है, ऐसा कहना चाहते हैं आप? नो सर, जैसे पेशेंट कोई भी डिपेंड रहते हैं, जो अगर वो चीज उसको नहीं हाँ, मिलती या वो चीज उसको खत्म हो जाती तो क्या फील होता है, उसका वो रिएक्शन हेल्पलेस क्या फील है? करेगा ना, करेगा दवाई नहीं मिल रही है, कैसे करेंगे। हाँ, एक हेल्पलेस फील आ सकती है, और उसको जैसे वो मिल जाएगा वो हेल्पलेस बाहर निकल जाता है। मैं कैसे करूंगा, एक आशंका है, एंटिसिपेशन जन्म ले सकता है, बहुत सारी चीजें इसके बैकग्राउंड में चल सकती है। तो दवाई खत्म हो गई, अब कैसे चलेगा? हालांकि मैं, मुझे मालूम है मैं प्लेसिबो दे रहा हूँ, पेशेंट को तो मालूम है दवाई खा रहा हूँ, तो आ सकती है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जब ठीक होता है ना तो खुद ही दवाई खाना, तो डॉक्टर साहब इसकी तो जरूरत नहीं पड़ती। बस कभी कभी मैंने कई पेशेंट इधर मिले, दे आर सो कैलकुलेटिव एंड सो अलर्ट, एंड उनका अवेयरनेस इतना अच्छा है कि वो ठीक भाप जाते हैं कि जो आपने एक नंबर दवाई दी है ना डॉक्टर ने बोला के लिए, मैं तो बस खाली वही लेता हूँ और ठीक रहता हूँ, बाकी की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे भी पेशेंट मिले हैं कि दे आर अवेयर ऑफ द रिएक्शन ऑफ द मेडिसिन ऑल्सो। तो उसी तरह से कुछ लोग होंगे जो डिपेंड हो जाते होंगे, हेल्ड एमएल में होंगे, परसिवरेंस में होंगे, क्लिंगिंग में हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसके पीछे आ सकती हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, क्योंकि ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल चीजें जो है हमारे आत्मीय के रूप में, और उसमें क्या करना होता है ये हमें कई बार समझ में नहीं आता। तो ये जो जिसने भी क्वेश्चन राइज किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी नाइस। और कोई क्वेश्चन है? जी बताइए, बेलाडोना को लेके स्पेशली कोई आपके मन में हो तो आप कुछ बोल सकते हैं। जो माइंड मेथड में सबसे इजीली प्रेस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन जो है, उनमें से बेलाडोना सबसे पहले नंबर पर है एक तरह से। तो बहुत यूजफुल रेमेडी है, एक से एक सीवियर पैथोलॉजी के केसेस बेलाडोना से निकलते हैं, एक्यूट केसेस निकलते हैं, क्रॉनिक केसेस निकलते हैं। तो किसी का कोई मुझे क्वेश्चन है? डॉक्टर मिले थे प्रणीत, जी सर। ही वाज आल्सो बेलाडोना। मुझे एक डॉक्टर मिले, परिचय हुआ था, जी ही वाज आल्सो बेलाडोना। डॉक्टर साहब मैं ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, क्या करना है पढ़ाई करके, बस सबको बेलोना दे देता हूँ, 40% तो ठीक हो जी जाते सर। हैं, हो गया। सो नाइस, कुछ नहीं, पर टेंशन क्या लेना। बिल्कुल सर। एंड करें अभी? जी सर।
सर ये प्लीज मुनि कांतों ने एकदम सर बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है सर। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ 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 सर, बोलिए बोलिए। श्रीकिंग हेल्प फॉर को थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए सर। और उसमें जो स्ट्रेमोनियम और कैम्फर और रेस्टक्स इन और काली ग्रुप, ये चारों मेडिसिन में डिफरेंस कैसे करेंगे सर? ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और 4:30 बजे मेरा दूसरी जगह बिजी है, 10 मिनट में कंप्लीट नहीं होता। ऐसा करते हैं, इसके लिए एक अलग से सेशन रखते हैं परिंदा, कल या परसों ओके कल सर। एक सेशन रखते हैं इसका अलग से। बहुत अच्छा ये है और इसके 3-4 मेडिसिन से छोटे छोटे डिफरेंस हैं, तो इसको एक बार करते हैं, अलग से करते हैं मैम। जी सर। सर क्योंकि ये आपका टाइम सेशन देगा कब और 10 कब मिनट होता है सर? में संडे को होता है, हर संडे। हर संडे टाइमिंग 2 to 4? नॉर्मली 3 बजे से 4 बजे के बीच। जी सर। ओके, थैंक यू सर। अगर 3 बजे हो तो थैंक 4 यू बजे सो तक शुरू मच। करते हैं। जी सर। थैंक यू सर। और टाइमिंग डाल दिया जाता है, देखेंगे तो पता चल जाएगा। रविंदा इस मामले में एकदम रोज फोन करके हमें पूछ लेते हैं कि कितने बजे करना है। सो इज वेरी प्रॉपर टू के रेमेडी वाले हैं ये, तो एकदम डाल देते हैं। मेरे भरोसे रहता तो मैं लास्ट मोमेंट में डालने वाला आदमी हूँ, ऑन द स्पॉट। लेकिन बहुत प्रॉपर है, तो आप संडे को आएंगे 12-1 बजे तक देखेंगे तो आपको उसमें टाइमिंग दिख जाएगा किस समय होने वाला है। ठीक है, प्रवीण भी एंड करते हैं, मुझे दूसरे ग्रुप में जी जाना सर, है। बिल्कुल सर। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर मोस्ट सीनियर एंड रेस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर। वंडरफुल केस सर, और बहुत ही प्यारा केस था और बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। और कई इसमें से कई ऐसे रूब्रिक्स हैं जो हमारी डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत कॉमनली अप्लाई होते हैं। तो वंस अगेन हमारी IHF फैमिली की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। आप हर संडे को कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, उसके बावजूद केस भी प्रेजेंट करते हैं और VC भी करते हैं, तो जिससे हमारे होम्योपैथ को, हमारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलता है सीखने में। तो हमारी IHF फैमिली का बहुत बहुत आभार सपोर्ट करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। और सभी मेंबर्स से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो जो रोल प्ले कर सकते हैं वो सभी आप करना स्टार्ट कीजिए। तो उससे एक मतलब डाइवर्सिफिकेशन आती है और सबकी अपनी अपनी एनर्जी रहती है, अपनी अपनी वाइब्रेशंस रहती हैं। तो हमारे ग्रुप का नाम ही IHF फैमिली है, तो हम सभी फैमिली मेंबर्स ही हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों की तरफ से। अब अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि सपोर्ट ना मिला हो, भरपूर सपोर्ट मिला है इतने कम समय में। मतलब ये सब अचीव करना पॉसिबल नहीं था, आपके सपोर्ट के चलते ही है। लेकिन इसको हमने और ऊपर ले जाना है और अच्छा करना है। तो वो तभी हो पाएगा जब आप लोग खुल के पार्टिसिपेट करेंगे और रोल प्ले करेंगे। अपने केसेस प्रेजेंट कीजिए, उसके लिए मुझे मैसेज कीजिए। तो आज की इस शानदार VC को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट VC में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। जी, माय प्लेजर मैम।